ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मरने के बाद किसी की रूह कभी दुनिया में लौट करके नहीं। यहां तक कि अगर कोई सुसाइड कर ले, कोई आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले, उसकी भी रूह दुनिया में वापस नहीं आती। वो हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये अचानक मर गया, इसने सुसाइड कर लिया। वो अचानक नहीं मरा है, उसकी तकदीर के चैप्टर में ये लिखा था कि ये सुसाइड करके मरेगा। और मौत के आ जाने के बाद जब बंदे की रूह निकाली जाती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि अय अल्लाह, मुझे तू एक मौका और दे दे, एक बार तू दुनिया में मुझे लौटा दे। किस लिए लौटा दे? इसलिए नहीं कि मेरा मकान अधूरा था, मैं मकान की तामीर कर लूँ। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना था, शादी कर लूँ। इसलिए नहीं कि कारोबार अधूरा था, कारोबार को पूरा कर लूँ। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। अय अल्लाह, मुझे बस एक मौका और दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूँ। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे ये तो बस तेरी एक ख्वाहिश है जो तेरी जुबान से निकल रही है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून, अब क़यामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरी रूह को दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। अब मरने के बाद तेरी रूह को दोबारा एक सेकंड के लिए भी दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। हमारे यहाँ ये अकीदा कर दिया गया, साफ शबे बारात में बाप दादा की रूहें लौटती हैं। तो ये जो बिदात होती हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो बिदात होती है वो हर साल एक नया बच्चा देती है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी अकरम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। पहले ये जश्न छोटे मोटे पैमाने पर मनाया जाता था, अब हर साल उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब तो ऐसे वीडियो भी आने लगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर बड़े बड़े केक भी काटे जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि लड़कियां नाच रही हैं, नबी की पैदाइश का जश्न मना रही हैं। इसी मालदा और कलियाचक की सड़कों पर हमने देखा नौजवान खूबसूरत लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा उठा करके वो नबी अकरम का नारा लगा रही हैं। ओ लोगों, जिस नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को ये हुक्म दिया कि जब भी तुम घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर ना हो, आज उसी रसूल की मोहब्बत के नाम पर जवान जवान लड़कियां आज अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही हैं। जिस नबी ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी थी, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उसी कौम के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर अपने नबी का ही बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर केक काटना शुरू कर दिया। कुछ दिन और गुजर जाने दो, अभी तो केक काटे गए हैं, मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी। और जिस तरीके से बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है, उस तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूलुल्लाह भी कहा जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप जिंदा रहे तो वो दिन भी आए। बिदात हर साल एक नए बच्चे को जन्म देती। नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद अगर किसी की मर्जी है, कोई चाहता है वो हाथ उठा के दुआ करना चाहता है, अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए वो दुआ कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। हमने क्या किया, हमने नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही हमने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने इमाम उठाए, मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे। और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा है। एक बिदअत आती है, 10 सुन्नतों को लेके चली जाती है। मेरे
मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह की नबी की नमाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 जिलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत नहीं। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदात व खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन बहरहाल है माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज़ गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज को क्या मदद करें? अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम ने हमको मारा कि लोग क्या कहे। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो। परवाह करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब व किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है? आप मरेंगे, लोग मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है मेरे भाई? इतना बड़ा जल्जला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अचानक जल्जला आता है, न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है। सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जल्जले में हमने कयामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, जब कयामत के दिन का जल्जला आएगा तो क्या हाल है? यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख कर के भागेगा, अपने बाप को देख कर के भागेगा, अपनी बीवी को देख कर के भागेगा, अपने बच्चों को देख कर के भागेगा। वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। जब वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। आज हमारे यहाँ की शादियों का हालात देख लीजिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हर जलसे में तकरीर सुनने जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप जब शादी करते हैं तो आपको बाकायदा सामान तिजारत बना करके आपका सौदा किया जाता है? गरीब लड़की के बाप से सौदा किया जाता है कि शादी के मौके पर आपको ये चीज़ें देनी पड़े। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर गैरत है मेरे नौजवानों,
अगर इस जलसे में 500 नौजवान भी बैठे हैं, अगर 500 नौजवान ये दिल में इरादा कर लें कि हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे, हम अपनी होने वाले ससुर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो 500 फैमिलीज से आप इस बोझ को खत्म कर देंगे। मेरे 500 गरीब बेटियों के बाप सुकून की सांस लेंगे अगर सिर्फ 500 नौजवान इस जलसे में ये तय कर ले कि हम जहेज नहीं लेंगे। हमारे यहाँ बिरादरी चलती है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई शेरशाबादी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर इन खुराफात की कोई बिरादरी नहीं है। शेख भी जहेज ले रहा है, अंसारी भी ले रहा है, शेरशाबादी भी ले रहा है, अहले हदीस भी ले रहा है, देवबंदी मसलक का भी ले रहा है। जहेज की और इन रस्मों की कोई बिरादरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते आप इस बुराई को ख़त्म करो मेरे भाई। आज हालात ये हो गए, पहले महीने में एक खबर आती थी कि कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई। पहले महीने में, साल में एक खबर आती थी। अब रोज़ाना व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं। नेहा अंसारी ने शादी कर ली रोहित के साथ, शबाना शेख ने शादी कर ली संजय के साथ। लड़की मुसलमान है, फेसबुक पर गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, उसे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके साथ फोटो खींच करके उसके साथ अपने इश्क और मोहब्बत का चर्चा कर रही है, और फिर एक दिन उसके साथ भाग जाती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके कि उन्हें रब की तौहीद की अहमियत समझा पाते, उन्हें इस्लाम की अहमियत समझा पाते, उन्हें ईमान की कदर व कीमत समझा पाते। ये ईमान दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है मेरे भाई। ये ईमान वो चीज़ है जिसकी हिफाजत करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए, अगर माल कुर्बान करना पड़े माल कुर्बान कर दिया जाए, अगर बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। ये ईमान तो वो दौलत है। जब सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जालिम अबू जहल ने जब उनके हाथ पैर को बांध दिया और जवान बेटे को उनके सामने बांध दिया, उनके शौहर यासिर को उनके सामने बांध दिया और सुमैया को ऑफर किया, ऐ सुमैया अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ दे। मगर सुमैया को इस दौलत की कीमत पता थी, सुमैया को ईमान की अहमियत पता थी। सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, अबू जहल इस दिल में ईमान दाखिल हो चुका है, अब ईमान निकलने वाला है। अबू जहल ने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े उतार दिए, मादरजात बरहना कर दिया, सर से पैर तक नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने माँ को नंगा कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, एक माँ के लिए कितनी बड़ी अज़ियत की बात है। ऐ सुमैया मैं तेरी अज़मत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं। सुमैया ने इस अज़ियत को बर्दाश्त कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तौहीद से समझौता नहीं किया। फिर जालिम अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। सुमैया ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी, मगर अपनी तौहीद से समझौता नहीं किया। ईमान तो वो चीज़ है मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई, और आज आपकी जवान बेटियां इस ईमान का सौदा कर रही हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ इस्लाम को छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है, और हम और आप जहेज लेके लेने देने में मगन बने हुए हैं, हम और आप अपने फजूल के रस्म व रिवाज में मगन बने हुए हैं। हमने अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, हमने आला तालीम अपनी बेटियों को दिलाई, मगर अपनी बेटियों को इस काबिल हम नहीं बना सके कि उनको तौहीद की अहमियत बताते, उनको ईमान की कदर व कीमत बताते। दीनी तालीम के नाम पर हमारे यहाँ क्या है, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाफिज जी से कहा, हाफिज जी मेरी बिटिया को कुरान पढ़ा दीजिए। हाफिज जी घर में आए, रट्टू तोते की तरह उन्होंने कुरान का नाजरा हमारी बिटिया को पढ़ा दिया। माफ़ कीजिएगा, नाजरा कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। नाजरा कुरान पढ़ करके आपकी बेटी को ये नहीं पता चलेगा कि पर्दा किस चीज़ का नाम।
ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा। हमारे यहाँ तो पर्दा करने वालियाँ भी कोरोना के बाद मास्क लगाने लगी। अब नकाब नहीं चलता, अब मास्क चलता है। हरे कलर का फ्रॉक है तो हरे कलर का मास्क लग गया, गुलाबी कलर का कपड़ा है तो गुलाबी कलर का मास्क लग गया। माफ़ कीजिए, मास्क नकाब की जगह नहीं ले सकता है। नकाब को भी हमने डिज़ाइनदार बना दिया। अब माशाअल्लाह नकाब इतना खूबसूरत हो गया कि शायद बगैर नकाब पर उतनी तवज्जो और नज़र न जाए जितनी नकाब के ऊपर जा रही है। मेरे भाइयों, हमने अपनी बेटियों को जब कुरान का मतलब ही नहीं पढ़ाया और उनको दीनी तालीम ही नहीं दी तो हमारी बेटियां अगर आज गैरों के साथ फरार हो रही हैं तो हमें बहुत हैरत नहीं करनी चाहिए। हमने अपनी लड़कियों को इजाज़त दी वो बाजार जाएं, हमने बाजार के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने कॉलेजों के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते उनके लिए खोल दिए और हमने मस्जिदों के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए। दुनिया की हर जगह औरत जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। फतवा लग गया साहब, मस्जिद में जाने से फितना पैदा होगा। मेरे भाइयों, आज आप गौर करें कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि नहीं, अगर पर्दे का इंतजाम हो तो औरतों को मस्जिद में इंतजाम उनका होना चाहिए। बड़ी देर में बात आई है मगर देर आया दुरुस्त आया। जब बीमार इंसान होता है ना, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे बजाय मुझे कोई चोट नहीं आई मगर 2 दिन के बाद अब मेरे सीने में दर्द हो रहा, पीठ में दर्द हो रहा। अब मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा, डॉक्टर मुझे पेन किलर देगा, अगर अंदरूनी कोई चोट नहीं है तो पेन किलर देगा और साथ में एंटीबायोटिक देगा। उसूल यही है, बीमारी जितनी तगड़ी हो एंटीबायोटिक उतना तगड़ा दिया जाता है। आज एक तरफ बेपर्दगी की बीमारी है, एक तरफ बेहयाई की बीमारी है, एक तरफ फेसबुक की बीमारी है, एक तरफ इंस्टाग्राम की बीमारी है, एक तरफ व्हाट्सएप की बीमारी है। आपकी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, रात में 12 बजे वो किससे बात करती हैं आप नज़र नहीं रख सकते मेरे भाई। उनके फेसबुक पर उनसे प्राइवेट में कौन कौन चैटिंग कर रहा है आप नज़र नहीं रख सकते। जब बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं तो एंटीबायोटिक का डोज भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कोई कौम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसको नहीं सुधारता है। और आप कोशिश कर रहे हैं सुधारने की, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने की ये जो आप कोशिश किए हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें आपको मदद करेगा और कामयाबी अता करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। चलिए, आवाज मेरी बैठी हुई है, चूंकि जहां अब्दुल गफ्फार जो आ रहे हैं मेरे बाद, वहीं पे कल मैं भी था। चलिए सुनिए, ये जो दावतों, आप लोग फारिग हो जाए अपने काम से, यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि पीछे वालों को दिक्कतें हो रही है। आप लोग निकल जाएं, आप लोग अपने मोबाइल को लगा करके बाहर निकल जाएं। पीछे जो लोग बैठे हैं उनको परेशानी हो रही है। हाँ सुनिए, ये जो इस्लाहे मुआशरा के नाम पर आपने ये जलसा किया है तो दावतो तबलीग और मुआशरे के इस्लाह के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं, इस काम को, दावतो तबलीग के काम को, मैं थोड़ा स्पीड स्लो किया हूं, डाउन किया हूं ताकि बात को आप अच्छी तरीके से समझें। इस काम को कुरान और हदीस की जबान में बेहतरीन काम, अच्छा काम और एहसन काम बतलाया। दलील कुरान पाक की ये आयत करीमा, वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, कि जो ये काम करता है
दावत व तबलीग का इस काम को कुरान एहसन काम बतला रहा है, बेहतर काम बतला रहा है, बहुत अच्छा काम है। मैं इसी के ऊपर आज बोलूंगा। मैं 100 के इश्तिहार देखने के बाद मूड बनाया कि आज मैं इसी मौजू पर बोलूंगा। लेकिन ये देखिए, दावत तबलीग तीन चीज है, दावत तबलीग इस्लाह, ये तीन चीज है। दावत और तबलीग ये दोनों गैर मुस्लिम के लिए है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग ये दोनों गैर मुस्लिम के लिए है, और इस्लाह जो है ये मुसलमान के लिए है। इसीलिए शायद आप इश्तिहार में लिखे हैं इस्लाहे मुआशिरा, मुआशिरे की इस्लाह। अब बात को आगे बढ़ाइए। दावत और तबलीग का काम कहां से शुरू करेंगे? एक एक पॉइंट को लेकर के मैं चलता हूं, आ रहा हूं मौजू पर, लेकिन आपका एक मूड बना रहा हूं। दावत और तबलीग का काम हम कहां से शुरू करेंगे? चलिए हम कुरान को देखते हैं, कुरान क्या कहता है। या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। देखिए कुरान क्या सिखला रहा है। ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, पहले अपने बचो। यानी दावत और तबलीग पहले अपने अंदर सुधार पैदा करनी चाहिए। पहले अपने अंदर आप सुधार पैदा करें, उसके बाद दूसरों को दावत दें, वरना इसका असर नहीं पड़ेगा। पहले अपने आप सुधार पैदा करें। चलिए, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले तो अपने आप को सुधारे नहीं है। गांव में गड़बड़ी है, घर में गड़बड़ी है, समाज में गड़बड़ी है, लेकिन बोरिया बिस्तर लेकर के, बर्तन उर्तन लेकर के दूर निकल जाते हैं दावत और तबलीग के लिए, जो इस आयत के खिलाफ है। पहले अपने आप सुधरे। व अहलीकुम, उसके बाद अहलो अयाल को, बीवी को, बच्चे को, बेटे को, बेटी को, घर को, करीब वालों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को, पहले इनको सुधारो, उसके बाद तुम कदम आगे बढ़ाओ। ये देखिए, तो दावत का काम कहां से शुरू करना चाहिए ये भी आपको मालूम हो गया। अच्छा, दावत हम कैसे देंगे? ये तरीका, एक एक चीज पर ये पॉइंट, ये गौर से सुनिएगा, नहीं तो अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो कहां से कहां चले जाएंगे। कहां से शुरू करेंगे ये बात आप समझ गए। अब कैसे शुरू करेंगे, तरीका क्या है? चलिए हम कुरान देखते हैं, कुरान क्या बतला रहा है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। देखिए, इसमें 3 तरीके बतलाए गए हैं दावत के। उस्लूब, तरीका। आजकल क्या होता है, 10 मौलवी 20 मौलवी सब इकट्ठे जमा होकर के घर घर जाते हैं समझाने के लिए, तबलीग करने जाते हैं, नमाज की दावत, रोजे की दावत समझाते हैं जाकर के। लेकिन जब बेनमाजियों की तादाद ज्यादा हो जाती है, शराबियों की तादाद ज्यादा हो जाती है, कबाबियों की तादाद जब ज्यादा हो जाती है, और वो जब एक्शन लेते हैं, ऐ मौलवी कुछ काम नहीं मिला है तो चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने, जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग मौलवी हजरात पीछे हट जाते हैं। ये तरीका नहीं है दावत और तबलीग का। देखिए कुरान क्या सिखला रहा है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, 1 वल मौइदतिल हसना, 2 वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, 3। ये 3 तरीका बतलाया गया है। एक चीज आप गौर करके सुने,